नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस बार का बजट नौकरी वाला बजट। 6 लाख वैकेंसी के साथ 19 फरवरी को आएगा बिहार का बजट। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जा सकता है आंकड़ा। जी हां, चुनावी साल में बिहार सरकार का अगला बजट 2025-26 बजट नौकरी वाला होने वाला है। इस वित्त वर्ष में करीब 6 लाख सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। सबसे बड़ी बहाली सिपाही और सरकारी शिक्षकों की होगी। सरकार का दावा है कि चुनाव से पहले ही 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और बाकी की 3 लाख नौकरियां सरकार बनने के बाद दी जाएगी। और संसदीय कार्य विभाग की माने तो बिहार विधानमंडल का बजट 19 फरवरी को पेश हो सकता है। इस बार का राज्य का बजट करीब 3,06,000 करोड़ रुपए का हो सकता है और इसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग को बजट यानी कि लगभग 8% से ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए मिल सकता है। इसके बाद सरकार का जोर रूरल डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास विभाग पर होगा। नीतीश सरकार की 6 बड़ी प्राथमिकताएं हैं जिस पर सरकार काम करने वाली है, जिसमें युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा पर जोर देगी, सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और महिला सशक्तिकरण के साथ ही कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस बार का बजट होने वाला है। तो 17 फरवरी से सदन की कार्यवाही शुरू हो सकती है। 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तीसरे दिन 19 फरवरी को सरकार जवाब दे सकती है। और आपको बता दें कि बजट सत्र में क्या क्या होगा, तो देखिए 12 से 14 दिन अनुदान की मांग पर चर्चा होगी, 2 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर डिस्कशन होगा, 2 दिन मूल बजट पर वाद विवाद होगा, 2 दिन गैर सरकारी संकल्प पर डिस्कशन होगा और 2 दिन राजकीय विधेयक के लिए और 1 कार्य दिवस अन्य कामकाज के लिए होगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार में गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का हुआ ऐलान। केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। किसानों को अब प्रति क्विंटल 2425 रुपए का भुगतान किया जाएगा, यानी कि किसानों को ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI के सहायक महाप्रबंधक सुनील कुमार ने किसानों के साथ हुई बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी है। देखिए आपको बता दें कि पहले किसानों को प्रति क्विंटल 2,275 रुपए ही सरकार देती थी, लेकिन अब 2,425 रुपए भुगतान करेगी। भारतीय खाद्य निगम रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए में अब सीधे किसानों से गेहूं खरीदेगी और 48 घंटे के भीतर ही किसानों के खाते में ये राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो किसानों को गेहूं अगर बेचना है तो सबसे पहले तो किसानों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है जो कि है dbtaagriculture.bihar.gov.in। इस पर पहले किसानों को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने में अगर किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो किसान 1800 या फिर बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम की हेल्पलाइन नंबर 1800345619 पर भी कॉल कर सकते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सौगात। बिहार के गरीबों के लिए बनेंगे 7,90,000 घर। जी हां, बिहार में मुख्यमंत्री की पहल से अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य में लगभग 5,46,000 मकान की वृद्धि हो गई है। इस बात की जानकारी डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गरीबों के लिए बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस बार बिहार में गरीबों के लिए 2,90,648 घरों का निर्माण होगा। और बिहार में अभी प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। बिहार के लाखों बेघर परिवारों को इस बार अपना घर मिलेगा, जिनके पास भी अपना खुद का पक्का मकान नहीं है, यानी जिनके पास अपना कच्चा मकान है या फिर जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए जल्द ही अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे कराकर उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसे मिलने वाले हैं। इसके लिए 10 जनवरी से ही नया सर्वे शुरू हो गया है और ऐसे में अब सर्वे कराकर सभी परिवारों की पहचान की जा रही है जो बेघर हैं या फिर जिनके पास पक्का मकान नहीं है। और ये सर्वे 31 मार्च तक चलने वाला है। ऐसे में कुछ मापदंड भी तय किए गए हैं। उन्हीं को PM आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार की आय 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास 2 पहिया या फिर 3 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कोई भी जमीन या किसान क्रेडिट कार्ड KCC का सीमा 50,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान नहीं करता हो, तभी लोगों को PM आवास योजना के लिए पैसे मिलेंगे।
और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी को 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, जिसे मनरेगा के तहत श्रम लागत भी शामिल है। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी जिनके पास अपना खुद का जमीन नहीं है, जमीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देती है। यानी कि जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, पक्का मकान नहीं है, उनको टोटल मिलाकर 2,30,000 रुपए की सहायता मिलने वाली है। बिहार के पटना में आज से खुल जाएंगे सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। राजधानी पटना में ठंड के कारण पिछले कुछ दिनों से बंद किए गए सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल आज से खुलने वाले हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। सभी कक्षाओं का संचालन 9 बजे सुबह से 3:30 बजे तक किया जाएगा। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़ों की जांच कराएगी नीतीश सरकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार के जाति गणना पर सवाल उठाने के बाद अब इसको लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि किसी को इस पर आपत्ति है तो वो बताएं, सरकार तुरंत ही जांच कराएगी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पटना में 1 दिवसीय दौरे पर आए थे और यहां पर उन्होंने बिहार में हुए जाति जनगणना के आंकड़ों को फर्जी बताया था और कहा था कि जाति जनगणना के नाम पर बिहार की सरकार ने राज्य की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। हालांकि ये बात और है कि बिहार में जाति आधारित गणना तब हुई थी जब कांग्रेस खुद बिहार सरकार में सहयोगी थी। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है और जेडीयू ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी अपने बयान से ही अपने खुद को ही हास्यास्पद बना रहे हैं। जाति गणना को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है वह पूरी तरह से हास्यास्पद है। बिहार के 12 जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट। अगले 3 दिनों तक शीतलहर जैसी रहेगी स्थिति। बिहार में बर्फीली पछुआ हवा चल रही है जिसके कारण लोगों को अधिक ठंड महसूस हो रही है। अगले 3 दिनों तक तो ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है और इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, यानी कि और भी ज़्यादा भयंकर ठंड बढ़ने वाली है। और बिहार के आज 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 26 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा और हालांकि बिहार के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से तेज पछुआ हवा चलेगी। देखिए, बिहार के 12 जिलों में आज घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और वे जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पटना, भभुआ, रोहतास, गया, दरभंगा, पूर्णिया और किशनगंज। अगर आप इन जिलों के रहने वाले हैं तो आज आपको यहाँ पर भारी ठंड महसूस होगी। साथ ही कहा गया है कि 20 जनवरी तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे जैसी स्थिति रहने की संभावना है, लेकिन 26 जनवरी से मौसम में बदलाव आएगा और लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। बिहार में निकली ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती, 12 पास भी कर सकेंगे अप्लाई। बिहार में अच्छे पोस्ट पर सरकारी नौकरी तलाशने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने अब अभ्यर्थियों के लिए नई भर्ती निकाली है। बिहार सरकार ने बिहार ग्राम कचहरी के सचिव पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस पोस्ट की भर्ती के लिए आज से आवेदन भी स्टार्ट हो गया है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो बिहार पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ps.bihar.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए 29 जनवरी तक अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीदवारों के मान्यता प्राप्त बोर्ड से मात्र 12 पास करना बहुत जरूरी है, यानी कि इंटर पास वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। और बिहार पंचायती राज विभाग ने टोटल 1583 ग्राम कचहरी में सचिवों के लिए खाली पड़े पदों पर वैकेंसी को निकाला है। झारखंड और दिल्ली में सीट नहीं मिलने पर अब जीतन राम मांझी का छलका दर्द, एनडीए को अपनी ताकत दिखाएंगे मांझी। जी हां, हम पार्टी के संरक्षक और केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी जल्द ही एनडीए को अपनी ताकत बताएंगे। झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को गठबंधन में एक भी सीट नहीं मिलने पर जीतन राम मांझी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि झारखंड और दिल्ली चुनाव में सीट नहीं मिलने पर कुछ नहीं बोले, लेकिन बिहार चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं चलने देंगे, इस तरह से नहीं चलने देंगे। केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी और उनके मंत्री बेटे संतोष मांझी जहानाबाद में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरह से एनडीए ने उनकी पार्टी को दिल्ली और झारखंड के चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया, उस तरह से अब बिहार में नहीं चलेगा। हम सभी एक जगह महासम्मेलन करके एनडीए के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि हम पार्टी का क्या औकात है।
महुआ में पशुपति पारस का छलका दर्द, कहा कि दलित की पार्टी समझ एनडीए ने एक टिकट भी नहीं दिया, हमारे साथ विश्वासघात हुआ। जी हां, वैशाली के महुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपना दर्द सुनाया। पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अभी अलग हो गई है और लगातार लालू परिवार से अभी पशुपति कुमार पारस की नजदीकियां बढ़ती जा रही है। लालू परिवार से मुलाकात करने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने वैशाली जिले के महुआ पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपना दर्द सुनाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय दलित की पार्टी समझकर राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया गया। हम तब भी एनडीए के साथ खड़े रहे, लेकिन एनडीए ने हमारे साथ विश्वासघात किया। साथ ही पशुपति कुमार पारस ने यह भी कह दिया है कि हमारी पार्टी किस गठबंधन के साथ अपना गठबंधन करेगी, इस बात का ऐलान हम अप्रैल महीने में करेंगे। लालू प्रसाद के परिवार से मुलाकात करने के सवाल पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि राज की बात है और हर जगह इसे नहीं कहा जा सकता, राज की बात राज रहने दीजिए। यानी कि ऐसे में ऐसा ही लग रहा है कि महागठबंधन में बहुत ही जल्द पशुपति कुमार पारस की पार्टी शामिल होने वाली है और बहुत ही जल्द इसका ऐलान होने वाला है। बिहार में फिर हुआ जहरीली शराब कांड, पश्चिमी चंपारण में 6 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। जी हां, बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड सामने आया है। पश्चिमी चंपारण जिले के लोरिया में बीते 2 दिनों के भीतर 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। जहरीली शराब के पीने के कारण ही इनकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। मरने वाले सभी लोग एक ही गांव मठिया के बताए जा रहे हैं और इस घटना के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत होने की पुष्टि नहीं की है। तो इन लोगों की मौत से अब पूरे गांव में दहशत फैल गया है और घटना लोरिया थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने आनन फानन में ही सभी शव का दाह संस्कार भी कर दिया। बिहार के कटिहार में हुआ नाव हादसा, 3 लोगों की डूबने से हुई मौत, 7 लोग लापता। बिहार के कटिहार में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। नाव बिहार के गोलाघाट से झारखंड के सकरी गली जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे में मारे गए लोगों की मौत पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया है। हादसे में 3 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है, वहीं 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए कहा है कि कटिहार जिले के अहमदाबाद में गंगा नदी में नाव डूबने से 3 लोगों की मौत दुखद है। इस घटना में लापता अन्य लोगों की समुचित खोज जारी रखने की निर्देश दिया गया है। इस घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला, थानेदार समेत 5 जवान बुरी तरह से घायल। बिहार के बेगूसराय में कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में थानेदार के साथ ही 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना बखरी थाना क्षेत्र के प्राणपुर गाँव की है। दरअसल बताया जा रहा है कि प्राणपुर में 16 बीघा जमीन पर पिछले 2 साल से 150 महादलितों ने कब्जा कर लिया था और उस जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे। जमीन मालिक के बार बार कहने के बावजूद भी जब महादलितों ने भूमि को खाली नहीं किया, जमीन नहीं खाली किया, तो वह मामलों को लेकर कोर्ट में गए और जमीन मालिक अबू नसर और सादिक अख्तर की शिकायत पर बीते 17 अगस्त को अनुमंडल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जमीन को खाली कराने का आदेश सीओ को दे दिया। लेकिन कोर्ट के आदेश पर भी सीओ ने जब जमीन को खाली कराने के लिए कई बार आदेश दिया, लेकिन महादलित परिवार जमीन खाली करने को तैयार नहीं थे और सीओ पुलिस बल के साथ जब जमीन को खाली कराने के लिए पहुंचे तो जिसके बाद बवाल हो गया। महादलित परिवारों ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें थानेदार के साथ ही 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तेजस्वी के करीबी आरजेडी सांसद संजय यादव से मांगी गई रंगदारी, कहा 20 करोड़ दो नहीं तो बुरा होगा अंजाम। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। इस पर सांसद ने पटना के सचिवालय थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शनिवार को अपराधियों ने आरजेडी सांसद संजय यादव से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रंगदारी मांगी थी और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं संजय यादव। उनसे 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही फोन करके यह भी कह दिया गया है कि 10 दिन में यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर बुरा अंजाम होगा, यानी कि 10 दिनों की मोहलत दी गई है।
बिहार के भोजपुर में लगा महाजाम। 18 घंटे की जाम में गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बिहार के भोजपुर में जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन लोगों को जाम से दो चार होना पड़ रहा है, यानी कि जाम के कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित होती जा रही है। बालू लदे ट्रकों से पटना, सारण, भोजपुर के सोन नदी के तटवर्ती इलाकों में हो रहा जाम नासुर बन चुका है। और पिछले 18 घंटे से ही देखिए पटना जिले के कन्हौली, महाबलीपुर और बिहटा से लेकर सारण जिले की डोरीगंज तक बस बालू लदे ट्रकों का ही जाम लगा हुआ रहा। राहुल के बिहार आने के बाद कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। अब इस जिले में शुरू होगा जय बापू, जय भीम, जय संविधान सम्मेलन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक दिवसीय दौरा खत्म होने के बाद अब बिहार कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने बिहार में जय बापू, जय भीम, जय संविधान सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है और फरवरी के दूसरे सप्ताह से इस सम्मेलन की शुरुआत चंपारण से होगी और इसमें केंद्र नेताओं को भी बुलाया जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि नीतीश सरकार जाति सर्वे की रिपोर्ट पर अमल नहीं कर पा रही है। आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया गया और न ही उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 95 लाख गरीबों को भी 2-2 लाख नहीं दिए गए। मतलब साफ है कि नीतीश सरकार भाजपा के दबाव में काम कर रही है। महाकुंभ में लगी आग, पाया गया काबू। सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे। जी हां, प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना के बाद 200 से अधिक टेंट के जलकर राख होने की सूचना है। वहीं जानकारी के मुताबिक दमकल की कई टीमों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र में पहुंचे और हालत का जायजा भी लिया। बताया जा रहा है कि महाकुंभ मेले में सेक्टर 19-20 में विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी के टेंट में खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान आग भड़क गई और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। एक के बाद एक लगभग 200 से अधिक टेंट में आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम कई मौके पर पहुंचे और फिर भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी की तरह की हताहत होने की खबर नहीं है।